नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं एसएमपीएस के बारे में। देखेंगे कि किस प्रकार से एसएमपीएस पावर सप्लाई होती है, जो कि काम करती है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। आज की इस वीडियो में आपको डीपली जो है इसके बारे में बताने वाला हूँ, एकदम डिटेल से। आपको साथ ही साथ सर्किट भी दिखाऊंगा कि किस प्रकार से इसका सर्किट होता है और इसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं। तो अगर आप भी इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं तो आगे इस वीडियो को देखते रहिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल से बताया है एसएमपीएस पावर सप्लाई के बारे में। तो सबसे पहले जो है हम इसमें कुछ बेसिक से पॉइंट्स है जो कि बात करेंगे इस वीडियो में। जैसे कि पावर सप्लाई है, एसएमपीएस है, उसके एप्लीकेशन है, पार्ट्स हैं और एडवांटेज हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पावर सप्लाई की, कि जनरली पावर सप्लाई होता क्या है। अ डिवाइस दैट सप्लाइज इलेक्ट्रिक पावर टू एन इलेक्ट्रिक लोड। एक ऐसा डिवाइस जो कि इलेक्ट्रिकल पावर प्रोवाइड कराता है किसी भी इलेक्ट्रिक लोड को, चाहे वो आपका मोटर हो गया हो, ट्रांसफार्मर या कुछ भी हो गया हो, या फिर आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है, तो उसे जो है हम पावर सप्लाई बोलते हैं उस डिवाइस को। तो एस हम सभी लोग जानते हैं, इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। अब ये क्या होता है? अ स्विच मोड पावर सप्लाई इज द टेक्नोलॉजी दैट प्रोवाइड पावर सप्लाई टू इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट। मतलब कि दोस्तों, इसको बहुत सारे लोग समझते क्या है कि इस प्रकार से जो है एक बॉक्स होता है, या फिर जिसको हम डेस्कटॉप कंप्यूटर में यूज़ करते हैं, इसी को हम एस बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है। एस एक टेक्नोलॉजी है, एक सर्किट होता है जो इसमें कि पावर सप्लाई हम पहुंचाते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस को। तो एस जो है एक टेक्नोलॉजी है पावर सप्लाई की। इस बॉक्स को एस एक्चुअली इसका बोलते हैं हम एस, लेकिन ये भी एक एग्जाम्पल है एस टेक्नोलॉजी का। ओके, मीन्स इन कंप्यूटर्स जो है हम एस पावर सप्लाई प्रोवाइड कराते हैं, तो इसके द्वारा, मतलब कि एस सर्किट के द्वारा, इसलिए इस बॉक्स को हम एस बोलते हैं। लेकिन इन रियलिटी जो एस होता है वो एक टेक्नोलॉजी है। जनरली दोस्तों, ये जो एस है ये 90 टू 270 वोल्ट पर काम करता है। अगर 90 वोल्ट से कम हो या 270 वोल्ट से ज़्यादा हो तो जनरली हमारा एस सर्किट काम नहीं करता है, वर्क नहीं करता है। अब आप बोलेंगे कैसे 90 वोल्ट 270 वोल्ट? तो जनरली हमारे घरों में जो आता है वो 110 वोल्ट से 240 वोल्ट तक आता है। तो इसलिए जो है एस ईजिली काम कर जाते हैं। मीन्स 90 वोल्ट या 270 वोल्ट से ऊपर होता है, 90 वोल्ट से कम होता है तो ये काम नहीं करेगा एस पावर सप्लाई। इसकी कुछ मैं एप्लीकेशन की बात करूं तो इसका हम बहुत जगह यूज़ करते हैं अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स में। जैसे सीडी डीवीडी प्लेयर हो गया हो, कंप्यूटर्स हो गया हो, इंडक्शन हो गया हो, एलईडी टीवी हो गया हो, व्हीकल्स, रेलवे सिस्टम, मोबाइल चार्जिंग, बैटरी चार्जिंग, और भी इंडस्ट्री वगैरह में मशीन के लिए। जो हमारा नॉर्मल मोबाइल होता है जिसको हम चार्ज करते हैं, जो अडेप्टर लगाते हैं, तो उसमें भी जो है हम एस पावर सप्लाई का यूज़ करते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, क्यों हम डायरेक्टली लीनियर पावर सप्लाई का यूज़ नहीं करते हैं। तो ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से जो है हम एस पावर सप्लाई को यूज़ कर रहे हैं? तो स्विच मोड पावर सप्लाईज प्रोवाइड इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी एंड स्पेस सेविंग ओवर ट्रेडिशनल लीनियर सप्लाईज। अब एक्चुअली जो ये पावर सप्लाई है, स्विच मोड पावर सप्लाई, वो ज़्यादा एफिशिएंट है हमारे नॉर्मल ट्रेडिशनल लीनियर सप्लाई से। जनरल लीनियर सप्लाई में क्या होता है? एक ट्रांसफार्मर होता है, उसके बाद एक ब्रिज रेक्टिफायर होता है, फिर रेगुलेटर आईसी होती है, या फिर रेगुलेटर आईसी नहीं भी होती है तो ब्रिज रेक्टिफायर होता है, उसके बाद फिल्टर लगा होता है, फिल्टर सर्किट। फिर हम डायरेक्टली वो पावर सप्लाई अपने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को देते हैं। लेकिन लीनियर पावर सप्लाई में एक प्रॉब्लम है, जो कि आप इसमें देख सकते हैं। यहाँ पर 3 ब्लॉक्स हैं। ये हमारा ट्रांसफार्मर है, ये रेक्टिफायर है, और ये हमारा लोड है, जो कि हमारी नॉर्मल लीनियर पावर सप्लाई में जनरली होता है। इस केस में होता क्या है, जितनी पावर सप्लाई हम अपने ट्रांसफार्मर को देते हैं, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। अब हमें जितने भी चाहिए, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट या फिर 12 वोल्ट, उस हिसाब से जो ट्रांसफार्मर होता है उस हिसाब से स्टेप डाउन करता है। ट्रांसफार्मर हमारी पावर को, हमारी इलेक्ट्रिक पावर को, पावर सप्लाई को स्टेप डाउन करता है। फिर उसको हम एसी टू डीसी में कन्वर्ट करते हैं और अपने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को प्रोवाइड कराते हैं। तो ये एक लीनियर पावर सप्लाई है। लेकिन इसका एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है, जो कि है
जिस प्रकार से हम जानते हैं जो एसी पावर सप्लाई होती है वो हमेशा कांस्टेंट नहीं होती, तो वो जो है हमेशा बदलती रहती है, उसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है, वो कांस्टेंट नहीं होती। तो जिस कारण से कभी कभी होगा क्या, सपोज़ हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है वो करीब 5 वोल्ट पर काम कर रहा है, तो ट्रांसफार्मर को सपोज 230 वोल्ट नहीं मिला और उससे कम मिला, या फिर 110 वोल्ट से भी कम मिला हमारे घर में, तो होगा क्या, उस केस में ब्रिज रेक्टिफायर को ही कम पावर सप्लाई जाएगी और ये उस कम पावर सप्लाई को ही डीसी में कन्वर्ट करेगा। मीन्स यहाँ पर भी कम पावर सप्लाई मिलेगी, जिसकी वजह से जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो है डैमेज हो सकता है। किसी केस में ज़्यादा भी मिल जाती है तो उस केस में भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट डैमेज हो सकता है। तो ये इसका बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है। मीन्स यहाँ पर कोई भी पावर सप्लाई जो है वो कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर है, रेक्टिफायर है, यहाँ पर स्मूथिंग मीन्स यहाँ पर एक फ़िल्टर सर्किट रखा लगाया है इन्होंने, जो कि एक कैपेसिटर है, उसके बाद रेगुलेटर आईसी है, और यहाँ पर तो ये लीनियर पावर सप्लाई है। लेकिन एसएमपीएस पावर सप्लाई में ये नहीं होता है। इसमें जो मिलती है पावर सप्लाई वो हमें कांस्टेंट पावर सप्लाई मिलती है। फिलहाल आप देख सकते हैं बेसिक सा ब्लॉक डायग्राम है एसएमपीएस पावर सप्लाई का। आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको सर्किट डायग्राम। यहाँ पर आप एक बार इसका ब्लॉक डायग्राम देख लीजिए, जहाँ पर इनपुट रेक्टिफायर है, हाई फ्रिक्वेंसी स्विच है, पावर ट्रांसफार्मर है, आउटपुट रेक्टिफायर एंड फिल्टर है, और नीचे की साइड कंट्रोल सर्किट है। जनरली ये कंट्रोल सर्किट नहीं होता है, ये फीडबैक सर्किट होता है। ओके, तो इधर इस प्रकार से इसका ब्लॉक डायग्राम है। इसके कुछ और एडवांटेज है, जैसे कि इसका साइज बहुत छोटा होता है। सपोज़ हम कोई सर्किट डिज़ाइन कर रहे हैं 20 वोल्ट आउटपुट के लिए, तो उस केस में जो लीनियर पावर सप्लाई का सर्किट बनता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाता है, जिसकी वजह से उसका वेट भी बढ़ता है और हमारी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। लेकिन वहीं अगर हम डिज़ाइन करते हैं एसएमपीएस सर्किट को, तो उसका साइज भी कम होता है, वेट भी कम होता है और कॉस्ट भी कम होती है। साथ ही साथ जो है एफिशिएंसी भी उसकी बहुत ज़्यादा होती है। मीन्स ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो लीनियर पावर सप्लाई से बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये एक एसएमपीएस का ब्लॉक डायग्राम है। इसके बाद इसके पार्ट्स की बात करें कि इसमें बेसिकली कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो इसमें इनपुट रेक्टिफायर एंड फिल्टर होता है, जो कि हमारे घरों में आने वाली पावर सप्लाई को कन्वर्ट करेगा और उसको फिल्टर करेगा। मैं ये सब आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा डिटेल से, वीडियो में बने रहिए। इसके बाद एक ट्रांसफार्मर होता है, फिर आउटपुट रेक्टिफायर एंड फिल्टर होता है। इसके बाद जो है पावर सप्लाई हमारे कंपोनेंट्स को जाती है। इसमें हम स्विचिंग फैट या फिर ट्रांजिस्टर भी यूज़ करते हैं, PWM IC और ऑप्टो कपलर फीडबैक पर्पज़ के लिए। इतना कुछ जो है इसके मेन पार्ट्स होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं एक नॉर्मल एसएमपीएस पावर सप्लाई में। इसके बाद हम बात करते हैं इसके सर्किट डायग्राम की। तो जनरली आप जो है सर्किट डायग्राम देखेंगे तो वो अलग अलग प्रकार से होता है, लेकिन यहाँ पर एक सिंपल सा बेसिक सा सर्किट डायग्राम मैंने बनाया है आप सभी लोगों के लिए, जो कि हम लोगों को पढ़ाया गया था हमारे CITS क्लासेस में, तो इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर बेसिक सा सर्किट डायग्राम है। सबसे पहले मैं आपको सभी पार्ट्स जो यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा कि कौन कौन से पार्ट्स हैं। यहाँ पर आप इस सेक्शन को देखेंगे तो ये इनपुट फिल्टर है, इसको हम लाइन फिल्टर बोलते हैं। अब ये इनपुट फिल्टर किस लिए है, क्योंकि यहाँ से जो हमारे AC पावर सप्लाई आती है वो AC नहीं होती, मतलब प्योर नहीं होती, उसको स्मूथ करने के लिए जो है हम लाइन फिल्टर का यूज़ करते हैं। मतलब उसके बाद जो है ये ब्रिज रेक्टिफायर को जाती है। यहाँ पर हम एक फ्यूज़ यूज़ करते हैं, देख सकते हैं ये फ्यूज़ है, ये थर्मिस्टर है, ये हमारा ट्रांसफार्मर है, ये हमारा आउटपुट रेक्टिफायर है। इसमें हमने सिंगल डायोड यूज़ किया, मीन्स हाफ वेव रेक्टिफायर। यहाँ पर अगेन एक फिल्टर सर्किट है, ये हमारा आउटपुट है। इधर हमारा एक स्विचिंग सेक्शन है, PWM IC और एक स्विचिंग फैट। नीचे हमारा फीडबैक सर्किट है। ये सभी कैसे काम करेगा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले इधर जो है AC 230 वोल्ट अप्लाई करते हैं, देते हैं। इन केस अगर ज़्यादा करंट आ जाता है, ज़्यादा पावर आ जाती है, तो फ्यूज़ से जो है हम अपने सर्किट को प्रोटेक्ट करते हैं। नीचे थर्मिस्टर। अब थर्मिस्टर का यूज़ क्या होता है, अगर हमारा जो सर्किट है वो करीब ओवरहीट हो रहा है अगर कहीं, तो उस केस में थर्मिस्टर क्या करेगा, उसकी हीट को डिटेक्ट करेगा, और जब ओवर हीटिंग हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये पावर सप्लाई डिस्कनेक्ट कर देगा। जनरली आप अपने स्मार्टफोन या लैपटॉप चार्जर में देखते होंगे, जब कभी आप चार्ज करते हैं तो आपका एडेप्टर जब ओवर हीट हो जाता है उस टाइम वो ऑटोमेटिकली चार्जिंग बंद कर देता है।
तो ये सब कुछ होता है थर्मिस्टर के कारण। इसके बाद होता है लाइन फिल्टर, जो कि फिल्टर करता है पावर सप्लाई को। देन जो है ब्रिज रेक्टिफायर को वो पावर सप्लाई आती है जो कि कन्वर्ट कर देता है डीसी में। अब इधर आप याद रखिए, एसी से हमने डीसी में कन्वर्ट कर लिया। अब डीसी में एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों पॉइंट इधर आ रहे हैं। अब आप कहेंगे कि रेक्टिफायर के बाद जो हमने एक ट्रांसफार्मर जोड़ रखा है, जब ट्रांसफार्मर जोड़ रखा है और हमें ये बात भी पता है ट्रांसफार्मर केवल एसी पावर पर काम करता है, लेकिन इधर से डीसी मिल रही, तो अब होगा क्या इधर इधर हमने पढ़ा है प्रिंसिपल कि ट्रांसफार्मर जो है केवल एसी पर काम करता है, डीसी पर काम नहीं करता है। इधर हमें डीसी मिली, तो इस केस में होता क्या है, हम स्विचिंग करते हैं, स्विचिंग डिवाइसेस काम में लेते हैं, स्विचिंग ट्रांजिस्टर। यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ हम आर्टिफिशियल एसी पावर सप्लाई जनरेट करते हैं पीडब्ल्यूएम आईसी और स्विचिंग ट्रांजिस्टर की मदद से। यहाँ से डीसी पावर सप्लाई हमको मिल गई और दूसरा टर्मिनल आप देख सकते हैं कनेक्टेड है इस ट्रांजिस्टर से। ये ट्रांजिस्टर होता क्या है, ऑन एंड ऑफ होता है, और ये ऑन एंड ऑफ कितना होता है वो डिपेंड करता है पीडब्ल्यूएम आईसी पर। पीडब्ल्यूएम आईसी जो है इसको स्विचिंग सिग्नल सेंड करती है और ये ऑन एंड ऑफ होता है। अभी कितना ऑन एंड ऑफ होता है, इसकी फ्रिक्वेंसी होती है। तो इधर से जो है इसके ऑन एंड ऑफ से जो है हम यहाँ से आर्टिफिशियल एसी पावर सप्लाई बना लेते हैं। इसके बाद जो है उस पावर सप्लाई को हम इधर से हाफ वेव रेक्टिफिकेशन करते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर एक फ़िल्टर लगा हुआ है, ये इंडक्टर है, ये कैपेसिटर है। इसके बाद जो है आउटपुट डायरेक्टली निकल जाता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं 19 वोल्ट का है। अब इस फीडबैक सर्किट का काम क्या होता है, सपोज़ इधर जो है 90 वोल्ट चाहिए हमें, लेकिन 90 वोल्ट नहीं मिल रहा, 15 वोल्ट मिल रहा, तो उस केस में ऑप्टो कपलर क्या करेगा, एक फीडबैक भेजेगा पीडब्ल्यूएम आईसी को। फिर पीडब्ल्यूएम आईसी क्या करेगी, अगर कम होगा तो स्विचिंग सिग्नल बढ़ा देगी, जिसके कारण हमारी पावर सप्लाई भी बढ़ जाएगी। अगर ये कम होगा तो स्विचिंग सिग्नल घटा देगी। इस कारण से जो है फीडबैक सर्किट कंट्रोल करेगा कि कितनी पावर हमें मिल रही है। मीन्स ये फिक्स रखेगा कांस्टेंट, हमें 19 वोल्ट चाहिए तो 19 वोल्ट ही मिलेगी। अगर कम हुआ तब भी ये ऑप्टो कपलर बताएगा पीडब्ल्यूएम आईसी को, ज़्यादा हुआ तब भी ऑप्टो कपलर बताएगा पीडब्ल्यूएम आईसी को। तो ये बेसिक सा एक सर्किट डायग्राम था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक पूरा सर्किट बोर्ड कि किस प्रकार से एक एसएमपीएस पावर सप्लाई होता है, कौन कौन से उसमें कंपोनेंट लगे होते हैं। आपको ट्रैक भी फॉलो करना बताऊंगा कि कौन कौन से ट्रैक होते हैं, कैसे जाते हैं। और उसके नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा डेस्कटॉप एसएमपीएस के बारे में कि डेस्कटॉप एसएमपीएस कैसे काम करता है और इसमें भी कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपके फिर भी कोई सवाल हैं या फिर कोई डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो लोग भी इसको देख सकें। तो बस दोस्तों फिलहाल कितना ही, देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।